अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से दिन अच्छे हैं, किन दिनों में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा, लव और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। हम आपकी सेहत पर भी बात करेंगे, आपको आप बताएंगे कि चैलेंजेस कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई हैं, और आपको आखिर में रेमेडीज़ भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी फीस 50% ऑफ हो चुकी है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, फ़ौरन मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट्स बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2026 कैसा रहेगा। तो अगर आपका मून साइन कैंसर है, यानी कि कर्क राशि है, यानी कि बुध सरतान है, तो इस महीने जो फेवरेबल डेज़ हैं आप लोगों के लिए वो 18 से लेकर 23 मई तक हैं। जो चैलेंजिंग है वो 10 से 14 और 30 मई तक का होगा। करियर, फाइनेंस और बिजनेस की बात करते हैं तो करियर के लिए आपका जो 10th हाउस है वो एरीज है, उसमें सन बैठा हुआ है, बहुत पावरफुल बैठा हुआ है। मरकरी भी है, मरकरी भी यहाँ पे कंजंक्शन करेगा और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको देना शुरू करेंगे। बरहनी नक्षत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रेशर का इंडिकेशन आता है, मतलब आपको ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। और 11 मई के बाद जब मार्स आपके 10th हाउस में आएगा अश्वनी नक्षत्र से बरहनी नक्षत्र तक और 13 डिग्री तक ट्रैवल करेगा, तो जो एक्शन और एग्रेशन यहाँ पे है वो देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप बोल्ड डिसीजंस लेना शुरू करेंगे, लेकिन इम्पल्सिव जो डिसीजंस हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने होंगे। सैटर्न और मार्स का जो 9th हाउस में पाइसेस में कंजंक्शन हो रहा है वो आपकी लक को टेस्ट करना शुरू करेगा। सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके 6th हाउस सजिटेरियस पर पड़ेगी, जो काम के इन्वायरमेंट पर है। वर्कलोड और कंपटीशन आप लोगों का इंक्रीज होगा इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा जुपिटर जो है वो आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस से फिफ्थ एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देख रहा है, 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहा है और 9th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे ये हिडन सपोर्ट और बिहाइंड द सीन आप लोगों को ग्रोथ देगा, आपके घर में सुकून वाला माहौल भी क्रिएट करेगा। फाइनेंस के लिए सेकंड हाउस जो है लियो है, केतु यहाँ पे मघा नक्षत्र में है। इनकम आएगी लेकिन सेविंग्स मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे या इनकम के पीछे भागेंगे या पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, उतनी वो चीज़ें हाथ से निकलना शुरू होंगी। टॉरस में वीनस है, तो ये आप लोगों को आपके 11th हाउस को गेंस बहुत अच्छे दे रहा है, क्योंकि टॉरस जो है वो वीनस का अपना घर है। तो यहाँ पे आपके जो गेंस हैं, मुनाफे हैं, वो आपको दोस्तों यारों आपके नेटवर्क्स के थ्रू मिलेंगे, स्पेशली मिड मंथ तक। यहाँ पे सन और मरकरी का टॉरस में ट्रांजिट होगा बाद में, मिड मंथ के बाद मरकरी उसके बाद ज्वाइन करेगा, मिड मंथ में सन ज्वाइन करेगा, तो आपको फाइनेंशियल डिसीजन में क्लैरिटी देना शुरू करेगा। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं तो आपका 5th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो अभी आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न के साथ। लेकिन जब ये आपके 11th ऑफ मई को ट्रांजिट करेगा 10th हाउस में, तो ये आपको 5th हाउस से रिलेटेड सपोर्ट देगा। लेकिन याद रखिएगा कि राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है, सडन अप्स एंड डाउन्स दे सकता है, स्पेशली 10 से 14 मई को अवॉइड करने हैं आप लोगों ने रिस्की मूव्स। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो 5th हाउस जो है वो यहाँ पे आपकी इंटीमेसी जो है वो एग्रेसिव बनाएगा, आपका रोमांस एग्रेसिव बनाएगा। लेकिन 11th ऑफ मई के बाद फिलहाल आपको घर से रिलेटेड जो सुकून है वो ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी जुपिटर जो है वो सपोर्ट ज़रूर देगा। इसके अलावा सैटर्न का जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो आप लोगों के 6th हाउस पर पड़ता है, यानी डेली रूटीन में आप लोग बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में आएंगे। यानी दिन में आप जितनी भी आपके डेली स्केड्यूल होता है, आपकी नौकरी होती है, आप लोग अगर सर्विस सेक्टर्स में हैं तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किलात आप लोग फेस कर रहे होंगे। लेकिन जब मार्स यहाँ से आगे बढ़ेगा तो फिर ये आपको यहाँ पे कंफर्ट देगा, आपके प्यार में, रोमांस में। फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी तो बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा मून का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मून जब स्कॉर्पियो और पाइसेस में आएगा, यानी 3 मई और 12, 14 मई और 30 मई को, तब इमोशनली आप लोग बहुत अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। लिब्रा में जब मून आएगा, यानी कि 1 मई और 27 मई को, तो रिलेशनशिप थोड़े से इम्बैलेंस यहाँ पे होना शुरू होंगे। सिंगल्स के लिए वीनस का जो टॉरस में ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। ये वीनस यहाँ से टॉरस से फिर जेमिनी में ट्रांजिट करेगा, तो ये नई अट्रैक्शंस और कनेक्शंस आप लोगों को देगा, लेकिन क्लैरिटी यहाँ पे स्लो होगी। उसकी वजह आपका करियर होगा, क्योंकि आप लोगों को करियर में अब ग्रोथ का फेज़ होगा आपके लिए, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हासिल करेंगे। इसके अलावा हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के लिए आपका 6th हाउस सजिटेरियस है, इस पे सैटर्न की 10वीं नज़र है और जुपिटर की 7वीं नज़र है। तो ये एक मिक्स्ड इफेक्ट देगा। अगर आप लोग अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे, प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, तो जुपिटर एक्टिवेट होगा और जुपिटर आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जुपिटर के बजाय आप लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि जुपिटर यहाँ पे आपको सेव कर लेगा। सेव करना तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन एक प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से बात की जाए
तो जुपिटर यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सैटर्न कार्मिक है। तो अगर यहाँ पे आपने इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं किया तो कॉन्स्टिपेशन, आपको बर्नआउट, आप लोगों को थकावट, फटीग, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेज करना आपके हाथ में खुद है। तो फिर जुपिटर भी आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करना शुरू करेगा, तो वो आपको ग्रोथ देगा और आपकी जो बीमारियाँ हैं उनसे आपको लड़ने में हिम्मत भी देगा। लेकिन याद रखिएगा, एक और चीज़ बता दूं कि जुपिटर जो है वो नेगेटिव घर में है, जेमिनी उसका पॉजिटिव घर नहीं है। तो जुपिटर यहाँ पे आपको लिवर से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, फैटी लिवर जैसे। तो स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये आपको यहाँ पे आ सकती हैं और लिवर रिलेटेड इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हैं। 9th हाउस आपका पाइसिस है और पाइसिस में मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है। 11 मई तक मार्स यहीं रहेगा। तो ये मेंटल फटीग, ओवर थिंकिंग क्रिएट करेंगे और फादर के साथ लड़ाई झगड़े भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो कि आप लोग अभी भी देख रहे होंगे जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं। और अगर आप लोग देखें तो ये आपको पिछले महीने से ही ये सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही होंगी। ये कॉम्बिनेशन आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस भी करवा सकता है, इमोशनल एग्जॉशंस भी दे सकता है, स्पेशली जब मून पाइसिस में आएगा 12 से 14 मई के बीच में। 12th हाउस आप लोगों का जेमिनी है, यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है। अब जुपिटर पॉजिटिव, बहुत लोगों को लगता है कि जुपिटर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट है। जुपिटर पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन जब ये नेगेटिव घरों में बैठता है तो वही पॉजिटिविटी से उसको एक्सपेंड करता है। मतलब आप इस चीज़ को इस तरह से समझें कि जुपिटर अगर किसी के बीमारी के घर पे बैठा हुआ है और उस इंसान को कैंसर है और वो उस चीज़ को सही से डायग्नोस नहीं कर रहा, ट्रीट नहीं कर रहा, तो जुपिटर उसको उसी तरीके से, उसी स्पीड से एक्सपेंड भी करेगा। हीलिंग रिकवरी तो देगा आप लोगों को, लेकिन वो रिकवरी उतनी मायने नहीं रखेगी जितनी जल्दी वो आपकी बीमारी एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के हाथ में फैसला है जो अल्लाह ताला ने खुद दिया हुआ है कि आप अपने लिए कैसा काम करना चाहते हैं। यानी कि आप कोई पॉजिटिव जो स्टेप है वो लेना चाहते हैं ताकि आप लोगों की चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हों, या आप एक नेगेटिव स्टेप लेना चाहते हैं कि चीज़ें और ज़्यादा एक्सपेंड होना शुरू हों। तो अगर आप रूटीन मेंटेन करेंगे तो रिकवरी आप लोगों की फास्ट होगी, लेकिन ओवर थिंकिंग और मेंटल क्लटर जो है ये आप लोगों को ख़त्म करना होगा, इसको अवॉइड करना होगा। अब इस महीने जो चैलेंजेस हैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। सैटर्न और मार्स का सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, क्योंकि लक और मेंटल पीस का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। राहु 8th हाउस में है, सडन इमोशनल चेंजेस देगा आप लोगों को। वैसे भी आप लोगों के इमोशंस सडन अप्स एंड डाउन्स का शिकार होते हैं और आप लोगों को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। केतु 2nd हाउस में है, फाइनेंशियल डिटैचमेंट आप लोगों को देगा। तो ज़्यादा पैसे के पीछे आप लोगों ने अभी भागना नहीं है, फिलहाल आप लोगों ने अपनी सिर्फ बजटिंग अच्छी करनी है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो मार्स जो है वो आप लोगों के 11th मई को 10th हाउस में आ जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग करियर में आप लोगों को पुश मिलेगा। वीनस 11th हाउस में स्टेबल गेंस लेकर आएगा, आपको नेटवर्क्स के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू फायदे मिलेंगे। जुपिटर हिडन सपोर्ट भी दे रहा है और रिकवरी भी दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा जुपिटर नेगेटिव भी बैठा हुआ है। लेकिन खुदा की कुदरत ये देखिए कि जुपिटर जो है वो अब लास्ट की डिग्रीज में जा रहा है, जो कि अब आपको आपके फर्स्ट हाउस का इम्पैक्ट देगा, यानी कि अब आपको सपोर्ट करेगा। और इस फर्स्ट हाउस जो आपका कैंसर है, जुपिटर यहाँ पे शर्फ का होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदे देना शुरू करेगा। यहाँ पे 18 से जो 23 मई है ये आप लोगों के लिए बेस्ट विंडो होगी। आप लोग कोई भी अपने जो काम हैं या आप लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह हैं या कोई भी आपके डिसीजंस हैं वो आप लोग इन तारीखों में ले सकते हैं। रेमेडीज़ की बात की जाए तो डेली जर्नलिंग कीजिए, इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए। सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको जितनी नेमतें दी, जो कुछ दिया, आपने कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया, लेकिन अब शुक्र अदा करना शुरू कीजिए तो आप लोगों को चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और किसी ज़रूरतमंद को खाना हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खिलाइए, और वो खाना खिलाइए जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। इस महीने आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन वो थोड़ा सब्र के साथ आएगी। जब आप अपने इमोशंस और एक्शंस को बैलेंस करना शुरू करेंगे तभी आप लोगों की जो ज़िंदगी की रियल प्रोग्रेस है वो होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लाइव भी आते हैं और लाइव में सिर्फ वही सवाल पूछ सकते हैं जो सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।